इंसान ने समय समय पे अपने होशियारी का परिचय देते हुए सबको दिखा दिया है कि वो बाकी प्राणियों से कैसे अलग है। जो मुकाम इंसानों ने हासिल किए हैं उसके दूर दूर तक कोई प्राणी आज नजर भी नहीं आता। पर इंसानों में भी कुछ लोग इतने अलग होते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज दोस्तों हम जानने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे अजीबोगरीब इंसानों के बारे में। लेट्स बिगिन। नंबर 5, कैरन ओवरहिल। आपने शायद अपरिचित ये फिल्म देखी होगी। इस फिल्म में हीरो के दिमाग में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे MPD भी कहा जाता है, इसके चलते 3 व्यक्तिमत्व तैयार हो जाते हैं। कैरन ओवरहिल 29 साल की एक ऐसी ही महिला है जिसके दिमाग में 17 व्यक्तिमत्व असल में मौजूद हैं। कैरन के बारे में जानने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि MPD क्या है। इंसान की भावनाएं एक स्प्रिंग की तरह होती हैं। अगर आप स्प्रिंग को दबाते चले जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो स्प्रिंग जोरों से उछल जाएगी। हमारी भावनाएं भी कुछ इसी तरह काम करती हैं। अगर आप भावनाओं को व्यक्त नहीं करोगे, इन्हें दिल में दबाते चले जाओगे या किसी कारण ये भावनाएं बस हमारे अकेले तक ही सीमित रह जाती हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए दिमाग अपने रास्ते खुद बना देगा। परिणाम स्वरूप आप चिड़चिड़े बन सकते हो या फिर आपके दिमाग में बन जाते हैं कई सारे व्यक्तिमत्व जो इन भावनाओं को बाहर निकालने का जरिया बन जाएंगे। कैरन एक ऐसी ही महिला थी। बचपन में हुए लैंगिक अत्याचार का शिकार कैरन के दिमाग ने इन भावनाओं को बाहर निकालने के लिए 17 अलग अलग व्यक्तिमत्वों को चुना था, जिसमें 7 साल की भोली बच्ची से लेकर 34 साल के मजबूत युवक भी शामिल थे। कैरन को ये बात मालूम नहीं थी कि उसके अंदर 17 अलग तरह के लोग अपनी अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर की सहायता से उसका इलाज चल रहा है। नंबर 4, मैंडी सेलर्स। मैंडी सेलर्स एक ऐसी महिला है जिनके पैरों का वजन है 90 किलो। ये एक बीमारी है जिसे कहा जाता है प्रोटियस सिंड्रोम। इस बीमारी के चलते लोगों के पैर बेहिसाब गति से बढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंडी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंडी के पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि मैंडी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी, पर आज 40 साल से ज्यादा उम्र की मैंडी एक खुशहाल जीवन जी रही है। हालांकि मैंडी की मां ने मैंडी के पैरों को काटने से इनकार किया था, पर 2010 में मैंडी का एक पैर काटना पड़ा। इसके बावजूद मैंडी के पैरों की ग्रोथ नहीं थमी। नंबर 3, शाइलो पेपिन। अगर आपको मरमेड्स यानी कि जलपरियों के बारे में जानना पसंद है तो आप शीलो पेपिन इस लड़की के बारे में जानने में दिलचस्पी जरूर रखते होंगे। शीलो एक असल जिंदगी की जलपरी थी। जन्म से शीलो के दोनों पैर जलपरी जैसे एक दूसरे से जुड़े थे। इस अनुवांशिक स्थिति को कहा जाता है साइरेनोमेलिया। इससे ग्रस्त लोगों के पैर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शीलो के जन्म के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि शीलो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी, पर शीलो 10 साल तक जिंदा रही। उसके पेरेंट्स का कहना था कि किसी जलपरी की तरह शीलो को पानी में वक्त गुजारना पसंद था। अपनी छोटी सी जिंदगी में शीलो को इस बीमारी के चलते एक जलपरी के ही तौर पर पहचान मिली थी। अब शीलो इस दुनिया में नहीं है। नंबर 2, वेस्ना वोल्वेक। वेस्ना इस दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है जो 33,330 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच गई। 26 जनवरी 1972 में G80 फ्लाइट 367 ये विमान जो स्टॉकहोम से बेलग्रेड जा रहा था, आतंकवादियों के रखे बम की वजह से ये विमान के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे में वेस्ना नामक फ्लाइट अटेंडेंट्स को छोड़कर विमान में मौजूद सारे लोग मारे गए। 33,330 फीट ये ऊंचाई किसी भी चीज को चकनाचूर करने के लिए काफी होती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वेस्ना जिंदा कैसे बची, ये एक पहेली ही है। हालांकि वेस्ना के शरीर में कुछ हड्डियां भी टूटी और वो महीने भर के लिए कोमा में भी रही, पर आखिरकार वो बच गई और फिर से चलने लायक हो गई। सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद बिना पैरासूट के बच निकलने के चलते वेस्ना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 1, मैथियास श्लेड। जब आप छोटे थे तो आप पोपाई इस कार्टून कैरेक्टर के फैन जरूर रहे होंगे। पालक खा के ताकतवर बनने वाला पोपाई जब दुश्मनों को पीटता था तब हमें बहुत मजा आता था। जर्मन पहलवान मैथियास श्लेड को रियल लाइफ पोपाई कहा जाता है, क्योंकि मैथियास का एक हाथ किसी बड़े पहलवान जैसा और दूसरा हाथ बेहद आम है। मैथियास के शरीर में जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से उसका दायां हाथ बाएं हाथ से 33% ज्यादा बड़ा हो गया है। मैथियास ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और आर्म रेसलिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जर्मनी की ओर से खेलते हुए मैथियास ने कई मेडल अपने देश के लिए जीते हैं। अपनी कमजोरी को किस तरह अपनी ताकत बनाई जाती है, ये हमें मैथियास से सीखना चाहिए।